Hi Sai. Today, spin angular momentum. ये मोमेंटम इनर्शिया भी इसमें एंगुलर वेलोसिटी के बारे में भी थोड़ी जानेंगे. एंड सो वी स्टार्ट दिस. टॉपिक का नाम स्पिन एंगुलर मोमेंटम कह देते हैं. और एक डिस्क को हम डिस्कस करने वाले, एक रोटेटिंग डिस्क. अभी तक तो हम एक स्मॉल पार्टिकल के रूप में डिस्कस कर रहे थे या एक रिंग के रूप में. बट लेट अ डिस्क. तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करने के बाद फ़ौरन ये चीज़, अगर हम एक डिस्क ले और बी सेंटर पे, ये पूरी डिस्क है. एक्चुअली इट्स नॉट अ रिंग लाइक, पूरी डिस्क है, एक डिस्क है. इसके बी सेंटर पे, लेट दिस इज द सेंटर ऑफ मास. जो इसकी बी सेंटर है, ये इस सेंटर ऑफ मास को सी कह देता हूँ. ओके, लेट दिस हैज समथिंग मास m एंड दिस इज सम रेडियस r. ओके, ठीक. इस पूरे डिस्क में शुरुआत हम करते हैं कि एक छोटा सा मास लेते हैं, इसको एम आई कहते हैं. पूरी डिस्क पूरी की एक मास होगी, तो छोटी सी एक मास एलिमेंट एम आई लेता हूँ. यानी बहुत सारे मास एलिमेंट से बनेंगे छोटे छोटे टुकड़े, तो एक टुकड़ा लेता हूँ. तो वो टुकड़ा कोई भी हो सकता है, तो उसको एम आई कह दिया, कोई आई वेरिएबल. ठीक है. और ये सेंटर से आर आई दूरी पे है ना, विथ रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट सी, जो कि खुद उसका सेंटर ऑफ मास है. हम इस डिस्क को अभी सेंटर ऑफ मास से रोटेट करते हैं. इस सेंटर ऑफ मास को एक एक्सिस ले ले, ये एक्सिस अगर हो गया, और फिर इसको रोटेट कर देते हैं इस डिस्क को. तो इस डिस्क की एक वेलोसिटी होगी. लेट टॉकिंग अबाउट एंगुलर वेलोसिटी डिस्कस करेंगे क्या है, बट लेट इसकी एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है डिस्क की. जब इसको रोटेट कर दिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, अबाउट दिस पॉइंट सी विच इज द सेंटर ऑफ मास, लेके चलता हूँ. अब let's calculate the angular momentum for that little mass element m about that point c when the disk is rotated for that point c. So the angular momentum for that little mass element I, for that little mass element I about that point c हम calculate करते हैं. angular momentum is m v cross r cross v, या m v r लिख सकते हैं, साइन थीटा. अगर ये एक पॉइंट है और ये रोटेट करे, तो इसकी एक वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे. इसको वी आई कह देता हूँ, टेंजेंशियल वेलोसिटी. ये 90 डिग्री है, ये आर आई और वी आई, यानी आर आई क्रॉस वी आई जो हम करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम को निकालने के लिए. एक्चुअली मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, इज मोमेंटम. तो मास को तो कांस्टेंट ही है, एम आई मास है, तो आर क्रॉस वी करेंगे. 90 डिग्री और साइन 91 होता है. तो सिंपली हम लिखते हैं, जो कि एंगुलर मोमेंटम हमें पता है कि दिस आर क्रॉस पी होती है, और पी क्या होती है, एम इंटू वी होती है. तो जिस एम आई के लिए निकाल रहा हूँ मैं, एक्चुअली छोटा सा, और पी आई और आर आई, मान लो वी आई वेलोसिटी, इसकी एक पी आई मोमेंटम थी. तो मैं करता हूँ कि आर क्रॉस वी लिखता हूँ, वी आई आर आई अबाउट पॉइंट सी. ठीक है, चलते हैं. अच्छा, अगर एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट सी फॉर दैट लिटिल मास एलिमेंट आई, ये ज़्यादा सही लग रहा है लिखने में. दिस इज द नोटेशंस वी राइट दिस, डू नॉट बी कंफ्यूज विथ दिस. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. आर क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट, एंड दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर, एंड दिस आर ऑल्सो वेक्टर. सो वेक्टर की आउटपुट अगर वेक्टर हो, दो वेक्टर्स के मल्टीप्लाइड करने पर, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट लिखे, उसमें साइन थीटा इसका आउटपुट आता है. मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो, क्योंकि डायरेक्शन तो वैसे भी हमें पता है, डायरेक्शन तो हमें भी वैसे भी पता है, यही डायरेक्शन. दिस इज द आर एंड दिस इज द वी, देन दिस इज द डायरेक्शन. if this is a tangential velocity, the momentum, and let this is r. So this is inside and this angular momentum is just, this will be like this. ये तो डायरेक्शन है. तो मैग्नीट्यूड निकाल देता हूँ. तो मैग्नीट्यूड में आर क्रॉस भी अगर करता हूँ, तो आर वी साइन थीटा, एम वी आर भी लिख सकते हैं सिंपली, लेकिन एम आई आर आई सी वी आई, सॉरी साइन थीटा. एम आर वी साइन थीटा साइन 91 होती है. तो 1 लिखना ज़रूरी है क्या, तो इसको छोड़ देता हूँ. क्यों, क्योंकि हमें तो पता है ना भाई कि साइन 90 क्या होती है, 1 होती है. सो लेट फॉरगेट दिस इज एम वी आर, और एम फॉर दिस लिटिल मास एलिमेंट एम आई आर आई अबाउट पॉइंट सी वी आई. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं.
अब इन सब को मैं, अच्छा अगर ये v है वेलोसिटी, अगर ये mi अगर यहाँ होती तो इसकी वेलोसिटी यानी कि एक समय में इसको घूमना है पूरे चक्के को, एक राउंड अप करना है 360 डिग्री पूरी घूम जानी है, एक ही खास समय में पूरी डिस्क घूमेगी। तो पूरी डिस्क अगर एक खास समय में घुमाता हूँ तो ये वाली इस पॉइंट की मास को ज़्यादा ट्रैवल करेगी उसी वक्त में, और ये वाली मास जो होगी थोड़ी कम ट्रैवल करनी, डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस का मैंने इसकी, और ये एकदम जो सेंटर पे वो तो थोड़ी भी ट्रैवल नहीं करेंगे। यानी वेलोसिटी सेंटर पे तो 0 है और यहाँ पर हाईएस्ट है, यानी वेलोसिटी रेडियस जितना बड़ा है उतनी वेलोसिटी ज़्यादा है। सो यू नो दिस वेलोसिटी इज़ नॉट यूनिफॉर्म एट ऑल द प्लेसेस ऑन द डिस्क। तो मैं अगर देखूँ एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू कि ये जो r ये जो v है ये प्रोपोर्शनल है उस r से, यानी इस रेडियस से। अब बड़ा लिखो छोटा लिखो यार, यहाँ तो बस सिंपली या ये मैं कह दूँ ये vi है प्रोपोर्शनल टू ri है ना। ये कहाँ पर vi होगा जहाँ पर ri होगा, ri ज़्यादा दूर है तो ज़्यादा वेलोसिटी होगी, कम दूर है तो कम वेलोसिटी होगी। दिस इज़ वेरी ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेशन से पता चल सकता है, ये बहुत ही सिंप्लीफाइड है ये ऑब्जर्वेशन है। तो इसी को जब इक्वलाइज किया गया था एक कांस्टेंट ओमेगा कह दिया गया, एंड दिस ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी विच इज़ कांस्टेंट फॉर अ डिस्क। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि ये कभी किसी डिस्क के बदलेगी नहीं, मतलब ये कांस्टेंट का मतलब ये हर पॉइंट पर वही ओमेगा है। जैसे वेलोसिटी हर पॉइंट अलग अलग है ना, लेकिन ओमेगा वही है उस रोटेशन के लिए। हाँ, आप उस ओमेगा को आप बढ़ा दे, यानी कि एक्सेलरेट कर दे, यानी कि डी ओमेगा बाई डी टी कर दे, वक्त के साथ बढ़ा दे या घटा दे, यानी कि एक्सेलरेट कर दे या डिसलेट कर दे, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी को में एंगुलर एक्सेलरेशन लगा दे, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि डी ओमेगा बाई डी टी इज अल्फा, जिसे हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये तो बढ़ा देंगे या घटा देंगे ये तो अलग की बात है, ठीक है। अभी तो हमें ये जानना है पहली वाली, तो हम इसको ओमेगा आर लिख दूँ तो अबाउट दैट पॉइंट सी ही है ये भी यहाँ पर, तो एम आई आर आई सी स्क्वायर ओमेगा इज द एंगुलर मोमेंटम फॉर द डिस्क रोटेटिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, याद रख सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, एंड दिस इज अबाउट सी। ओके, नाउ वी गॉट द फॉर्मूला। स्पिन एंगुलर मोमेंटम आने वाला है। अब क्या होता है, ये तो एंगुलर मोमेंटम सिंप्लीफाइड निकाल दिया है। इसी बीच में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी पढ़ लेते हैं। ये जो वैल्यू है एम आर स्क्वायर, दिस वैल्यू इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट्स कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मास की प्रॉपर्टी है ना, मास तो जैसे मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम में बदल गया, उसी तरह इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया। एंड दिस क्वांटिटी एम आर स्क्वायर, ये उसका यानी एक्चुअली दिस इज 1 एम आर स्क्वायर फॉर दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि इनर्शिया की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जिससे इनर्शिया प्रॉपर्टी से अपोज करती थी कि किसी चेंज को, तो दिस इज द अपोजिंग चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर साइड में। ये हर चूँकि मास डिस्ट्रीब्यूशन हर चीज़ की अलग अलग होती है। अभी तो डिस्क है, अगर ये स्फेयर होती थी या एक इरेगुलर शेप बॉडी होती या एक सिलेंडर होती तो अलग अलग मास डिस्ट्रीब्यूशन होती। फिर उसको अगर रोटेट करते, ये तो मैं सेंटर एक्सिस से रोटेट कर रहा हूँ, अगर मैं इसी डिस्क को अगर यहाँ से रोटेट करता छेद करके, यू नो, तो मास एक्चुअली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंड ऑन कि बॉडी कैसी है और उसको किस एक्सिस के अराउंड उसको फोर्स किया जा रहा है, मोशन दिया जा रहा है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्मूला तो ये एम आर स्क्वायर रहेगी हर किसी में, लेकिन उसकी कोफिशिएंट आगे बदलती चली जाएगी। किसी में 1/2 एम आर स्क्वायर होगा, किसी में सिंपल 1 एम आर स्क्वायर होगा, किसी में 2/3 एम आर स्क्वायर, किसी में 1/12 एम आर स्क्वायर होगा। सो दिस इज हाउ गोना बी चेंज। और ये सिंपली मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशंस है कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कर ले किसी बॉडी को। तो हमें ये चीज़ में नहीं जानी है, बल्कि हमें तो कुछ 8-10 चीज़ें जो फिक्स हैं कि सिलेंडर है, कि स्फेयर है, ये डिस्क है, रॉड है, इनकी दी होगी। ये बस एक मेमोराइजेशन की बात है, क्योंकि बेटा ओवरऑल अगर आप निकाले भी तो वही फॉर्मूला ही आएगा अनसिम्प्लीफाइड। सो लेट्स गोना डू। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से लिखते हैं और अबाउट पॉइंट सेंटर ऑफ मास अगर रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वी कैन राइट दिस इस एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट सी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट सी एंड दिस एंगुलर वेलोसिटी। वेरी सिंप्लीफाइड। अब ये जो रोटेशन है अबाउट द सेंटर ऑफ मास, अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ये एक स्पेशल केस है। और इस एंगुलर मोमेंटम को स्पेशली जिस
जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेट किया जाए उसको स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एल एस भी लिख सकते हैं स्पिन को, एंड दिस स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इसको एल एस भी लिख सकते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। एंड दिस स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ये क्या हुई भाई? एंगुलर मोमेंटम जैसा कि हम जानते हैं ये आर क्रॉस पे डिपेंड करते हैं। क्या रेफरेंस लेते हैं? अगर रेफरेंस मान लो ये सी नहीं लेके मैं ये पॉइंट ए लेता हूँ, ये पॉइंट लेता हूँ, यहाँ से लेता हूँ रेफरेंस, चल बेटा, अगर रेफरेंस बदल दिया तो एंगुलर मोमेंटम तो बदल जानी चाहिए थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं आर क्रॉस पी होती है, चेंज करती जाएगी, रेफरेंस पर डिपेंड करेगी एंगुलर मोमेंटम। लेकिन इन दिस स्पेशल केस वेयर द ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग अराउंड द सेंटर ऑफ मास एक्सिस, सेंटर ऑफ मास एक्सिस, इसकी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगी, चेंज नहीं होगी। इसकी एंगुलर मोमेंटम, इसकी एंगुलर चेंज नहीं होगी। सिंपली इसको किसी भी पॉइंट, यहाँ तक इस स्पेस में ये पॉइंट भी अगर लो यहाँ से कैलकुलेट करो फिर भी इसकी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगी, सेम होगी, फिक्स होगी, बदलेगी नहीं। दैट एंगुलर मोमेंटम which is called the spinning or rotation of any object about the center of mass, या सेंटर ऑफ मास कहीं भी हो, इसका तो यहाँ पर है बीच में, कहीं भी होता किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। वो कंजर्व होती, बदलती नहीं, चाहे किसी भी रेफरेंस पॉइंट चलते। और सिंपली इसलिए समझ ले कि उसकी अगर वो सेंटर ऑफ मास पर रोटेट कर रहा है तो उसकी मोमेंटम इनर्शिया भी एक फिक्स कर दी हमने और उसकी ओमेगा भी फिक्स कर दी हमने। एंड दिस बोथ क्वांटिटी नॉट गोइंग टू चेंज, क्योंकि अगर ये पहली नज़र में तो अगर कोई कहेगा सर आर ये बदल दिया तो ये तो बदल जानी चाहिए, देखते ही बोल रहा है सर बदल जाएगी, बट दिस इज मोस्ट नॉन इंट्यूटिव पार्ट। दिल मानने वाली बात नहीं है कि अजीब चीज़ है, क्वांटिटी लग तो रहा है कोई भी कह के बदल जाएगी। अगर मैं रेफरेंस को बदल तो कोई भी कह के बदल, लेकिन दिस इज़ हाउ द साइंस वर्क्स। अगर आप देखें तो ना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलने वाली है और ना जिस ओमेगा बदलने वाली है। इफ द डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास, और अगर रेफरेंस को चेंज कर दें तो दिस एम आर आई आर स्क्वायर ओमेगा ये हमेशा एक फिक्स क्वांटिटी देगी और तब ये एंगुलर मोमेंटम स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। एंड दिस इज कंजर्व्ड इफ एंड ओनली इफ द डिस्क इज रोटेटिंग और एनीथिंग इज रोटेटिंग अबाउट सेंटर मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास, रोटेशन हो रहा हो, रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास और स्पिन अराउंड द सेंटर ऑफ मास। होप यू आर डूइंग वेल। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है? हमारी अर्थ है जिसकी एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम है कि अपने ऑर्बिट में अराउंड अपने एक्सिस पर अपने आप में ये रोटेट करती है। एंड दिस स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ इज कंजर्व्ड। लेकिन इस स्पिन के साथ साथ भी इसकी एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होती है जो कि वो सन के अराउंड, सन है तो उसके अराउंड मूव करती है। एंड दैट orbital angular momentum will depend on whether you choose the reference, but if you choose the fixed point which is the sun, अगर sun को fix कर ले और फिर उसकी orbital angular momentum calculate करें, that also will be fixed, will not change. Hope you are doing well. Continue the series, continue करेंगे best parts को. Thank you us, comment us, ask us.